पूरे मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री सभी ने न सिर्फ शोक प्रकट किया बल्कि इसके अपडेट भी वो लगातार ले रहे। दुर्ग हादसे के बाद एम्स पहुंचे डिप्टी सीएम और देर रात डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एम्स पहुंचकर बस दुर्घटना के बारे में हालात का जायजा भी लिया और साथ ही साथ घायलों का हालचाल जानने पहुंचे हॉस्पिटल। बेहतर उपचार के निर्देश दिए गए हैं और हर संभव मदद का भी प्रयास किए जाने की बात कही गई है। देर रात हुए हादसे के बाद देखा जा रहा है कि प्रशासन भी मुस्तैद है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इन्होंने घायलों का हालचाल जाना। 12 लोगों की मौत, 11 लोग घायल, 2 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और जो अपडेट मिल पा रहा है वो लगातार आपको बता रहे हैं। और आपको मौके की तस्वीर भी दिखाई गई है कि जो रोड है वो कच्ची ही रोड है। वहां पर ना तो रोड सही ढंग से बनी है और ना ही किनारे कोई बैरिकेडिंग ढंग से बनी हुई है और यही कारण है कि ये बड़ा हादसा हुआ है। तकरीबन 40 से 50 फीट गहरी खाई में बस जा गिरी है। दुखद है जो कुछ हुआ है। केडिया डिस्टिलरी है, वहाँ के सारे श्रमिकगण हैं, वो निकल रहे थे वहाँ से। ऐसे स्थान बताया गया कि उसमें रास्ते के दोनों तरफ 20-20 फीट लगभग गड्ढे हैं मुरुम की खदान होने के कारण, और वहीं से बस निकल रही थी। ऐसा करते हुए उनको 10-20 सालों से वो ये कर रहे हैं, लेकिन आज बस स्लिप हो गया और नीचे गिर गई बस। कारण में एक मरीज ने यह भी बताया कि बस की लाइट नहीं जली, इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या स्थितियां हैं जांच के बाद स्पष्ट होंगी। वहीं दुर्ग बस हादसे में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी का बयान, पूरे घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। दरअसल केडिया प्रबंधन ने 10 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाने की बात कही जा रही है। दरअसल परिजनों को आगे रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा यथासंभव। और इस पूरे हादसे के बाद कलेक्टर ने हालात का जब जायजा लिया तो उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और क्या कुछ वहां पर गड़बड़ी थी और हादसा किस प्रमुख कारण की वजह से हुआ, इसकी जांच की जा रही है। कुम्हारी में केडिया डिस्टिलर्स के मजदूरों की बस थी। लगभग 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पे एक जो इंटीरियर सड़क है उसमें वो खाई में गिरी है। इसमें अब तक में 12 लोगों की डेथ हो चुकी है और आज की अभी की स्थिति में 15 जो लोग हैं वो विभिन्न अस्पतालों में एडमिटेड हैं। मेनली एम्स में रेफ़र किए गए हैं, कुछ लोकल हॉस्पिटल्स में हैं जिनको माइनर इंजरीज़ हैं। एम्स के डायरेक्टर से मैं लगातार संपर्क में हूँ, उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट उनको अवेलेबल करवाया जाएगा। मैडम मेजर कैजुअलिटीज भी हुई है, किस तरह से बचाव कार्य कर रहे हैं, कहाँ कहाँ एडमिट किए गए उनको और बाकी जो परिजन हैं उसको क्या? 12 लोगों की अभी तक डेथ हुई है। उनका शव अभी सुपेला और जिला अस्पताल में रखा गया है। कल सुबह पोस्टमार्टम करके परिवार को उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो इंजर्ड हैं 15 हैं एज ऑफ नाउ, वो सभी हमारे कुछ एपेक्स हॉस्पिटल में है, 1-2 लोग ओम हॉस्पिटल में, बाकी सभी को हमने एम्स में प्राइमरी स्टेबलाइज करके एम्स में रेफ़र कर दिया गया है। एम्स के डायरेक्टर के साथ हम उन्हें अश्योर कराया कि वो बेस्ट पॉसिबल केयर उनको अवेलेबल करवाएंगे। जो कॉजेज़ हैं, एक्सीडेंट के जो कॉजेज़ हैं उसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का गठन हम कर दे रहे हैं। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिस भी स्तर पे लापरवाही हुई है, उनकी सबकी जांच होकर के उस पर कार्रवाई की जाएगी। 40 लोग सवार थे बस में, बाकी लोग कहाँ हैं? 40 लोग की जानकारी नहीं है। लगभग जो अभी तक की जानकारी आई है 27 की। और अभी की स्थिति क्या है, ताज़ा हालात क्या हैं, ये जानने के लिए रेनू चलेंगे अपने सहयोगी युगल तिवारी के पास। युगल तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। युगल, अपने घटनास्थल की तस्वीरें दिखाई, घायलों की स्थिति क्या है, प्रशासन क्या कर रहा है और रात में जब ये हादसा हुआ उस वक्त की क्या थी स्थिति, एक बार हमारे दर्शकों को भी बताइएगा। सीधे अपने दर्शकों को, और देखिए बिल्कुल तस्वीर है, भयावह है और विचलित कर देने वाली है। देखिए कुछ जगहों पर जो खाई है 40 से 50 फीट की दूरी है, तो कुछ जगहों की दूरी है 60 से 70 फीट की दूरी है। अलग अलग डिस्टेंस है क्योंकि ये चट्टान है और चट्टान से ही सीधी ये बस गिरी है। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूंगा कि दिखाए, पहले हम बस की जो तस्वीर है वो दिखाएंगे, किस तरह से बस के पर खच्चे उड़ चुके हैं और इतनी जो 32 सीटर ये बस है 80G07 जो गाड़ी है 7783, ये भिलाई में एक जो गुप्ता है उनके नाम से पंजीकृत है, पंजीयन है। और देखिए मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूंगा कि दिखाए, बिल्कुल
किस तरह की ये तस्वीर है। देखिए एक भी सीट सही नहीं है, पूरी तरह से टूट चुका है, डैमेज हो चुका है। और देखिए उसके जो बस के छत रहते हैं लगभग 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर रहता है, वो बिल्कुल सीट पर आ चुका है। तो जिसमें मौत संभवतः लगता यही है कि मौत की वजह है कि अधिकांश जो यात्री थे, इस पे जो कर्मचारी सवार थे, उनको हेड इंजरी हुई होगी। देखिए काफी बड़ा चट्टान है। और अगर हम घायलों की बात करें तो घायल 11 लोग घायल हैं, 2 गंभीर हालत में हैं, सभी का हालांकि एम्स में उपचार जारी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि ग्रामीण बता रहे हैं कि ये एक माइंस है, यहाँ पर बोल्डर है, वो निकाला जाता है। और देखिए यहाँ इस बस की दुर्घटना की वजह ये बताई जा रही है कि इसका हेडलाइट है वो जल नहीं रहा था। प्राथमिक जांच में पता चला है, गृह मंत्री विजय शर्मा ने को भी ये जानकारी दी है कि हेडलाइट जल नहीं रहा था, संभवतः इसकी वजह से ही दुर्घटना हुई है। और एक वजह ये भी बता रहे हैं ग्रामीण कि पास में ही शराब की दुकानें हैं, तो कहीं ये तो नहीं है, ये जांच का विषय है कि जो चालक है उसने शराब तो नहीं पी रखी थी, ये भी जांच का विषय है। और जिस तरह से लगातार ट्रिप लगा रही थी बस, तो इससे साफ जाहिर है कि जल्दबाजी भी थी। देखिए कितने दर्दनाक हादसे हैं। टिफिन है वो यहाँ पर रखा हुआ है, ये घर जाना चाह रहे थे लेकिन घर तक नहीं पहुंचे। देखिए बस के सीटों को काट करके निकाला गया है। और ये देखिए कितनी दर्दनाक ये मंजर है। टिफिन यहाँ पर पड़ा हुआ है, चप्पल है, जूते हैं, तमाम खाने के जो सामान है। देखिए कितना जो कर्मचारी है अपने घर परिजन के लिए भी खाना ले जाए थे और लाए हैं। यहाँ पर कुछ जो खाद्य पदार्थ भी यहाँ पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल स्थिति यहाँ की कह सकते हैं बहुत दहला देने वाली है। और अब देखिए मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूँगा ये दिखाए कि ये बोल्डर खदान निकालने का ये जो माइंस है, तो इसे आखिर माइंस क्लोजर प्लान होता है। जब कोई माइंस में काम नहीं चलता है तो उसे क्लोज किया जाता है, उसे पूरी तरह से ठीक किया जाता है और उपजाऊ बनाया जाता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर भी एक गंभीर लापरवाही है वो सामने आई है। तो माइंस क्लोजर प्लान क्यों सबमिट नहीं किया गया? जब गिट्टी का जो खदान था तो उसे बराबर क्यों नहीं किया गया, समतल क्यों नहीं किया गया? ये भी एक बड़ी लापरवाही है। खनिज विभाग की यहाँ पर भी लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है। जिस तरह से पीडब्ल्यूडी की लापरवाही आती है सामने कि आखिर इतनी जो खाई है उसमें रेलिंग क्यों नहीं लगाया गया है। लगातार इस तरह के जो दुर्घटनाएं हैं यहाँ पर हो रहे हैं। इससे पहले भी जो मोटरसाइकिल के जो चालक हैं उसकी भी मौत है वो हुई है। तो आप सोच सकते हैं यानी कि तमाम लूपहोल्स यहाँ पर हैं और एक नहीं बल्कि कई तरफ से लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है युगल। और साथ ही घायलों की भी स्थिति बताइए, क्या अपडेट है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 11 लोग हैं जिनकी सूची आई है, वो घायल है। और घायलों की स्थिति बिल्कुल नाजुक है क्योंकि उन्हें एम्स में भेजा गया है, एम्स में उपचार के लिए भेजा गया है। और जिसमें 2 की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। देखिए सभी कर्मचारियों के जो कपड़े हैं आप देख सकते हैं, टिफिन है, सब छत विछत पड़ा हुआ है, इधर उधर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूँगा कि वो दिखाए। बिल्कुल यहाँ से छत स्पष्ट जो दिख रहा है पूरी तरह से। देखिए ये बस है, 32 सीटर बस है और पूरी ये जो छत है कितनी मजबूत छतें होती हैं, पूरी तरह से जो परखच्चे उड़ गए हैं ये उस पर चिपक गया है। और आप देखिए बिल्कुल कह सकते हैं कि हेड इंजरी की वजह से ही अधिकांश लोगों की मौत है वो हुई होगी। देखिए यहाँ पर जो बस में जो जाली रहता है, ड्राइवर बचे क्या इस दुर्घटना में? चूंकि जांच में ड्राइवर की बयान और ड्राइवर की जांच वो बहुत जरूरी है और बस भी डग्गा मार ही लग रही है। बस की भी फिटनेस के बहुत सारे सवाल यहाँ पर बनते हैं अगर जांच हो तो। और साथ ही एक सवाल और ये भी कि 32 सीटर बस है, 45 से ज्यादा लोग सवार होने की बात सामने आई है युगल। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए 2007 का ये मॉडल है, बस है। 2007 में बस मैन्युफैक्चर हुआ है और उसके बाद ये सड़कों पर दौड़ रही थी। जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, कल हमने एक बस की तस्वीर सीधी तस्वीर न्यूज 18 से के माध्यम से भेजी थी। उसकी स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। बिल्कुल अगर बोले हर तरफ से आवाजें आ रही थी। देखिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना एक अलग बात है और बस
फिट हो ये अलग बात है, दोनों अलग तरह की बात है। कल रात से न्यूज 18 की टीम यहां पर लगातार डटी हुई है, एक एक पल पल की खबरें हैं, वो अपडेट्स हैं, वो भेज रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये माइंस क्लोजर आखिर क्यों नहीं किया गया। माइंस, अगर ये माइंस है तो इसका माइंस क्लोजर प्लान क्यों सबमिट नहीं किया गया। अगर इस माइंस को क्लोज कर दिया गया होता तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं वो घटित नहीं होती। लगातार खनिज विभाग को ध्यान देना चाहिए था कि आखिर इस माइंस को लेबलिंग क्यों नहीं की गई। कहीं भी अगर हम माइंस का संचालन करते हैं, चाहे वो कोयले की खदान हो, चाहे फिर वो गिट्टी की खदान हो, उसे बराबर समतलीकरण करके उपजाऊ बनाया जाता है। देखिए, हादसों को निमंत्रण दे रहा है। हो सकता है इसमें पानी का भराव है, कोई बच्चे भी डूब सकते हैं, कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। हम स्थानीय ग्रामीण से बात करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रेस्क्यू कार्य में मदद की है, तो उन लोगों से भी बात करेंगे। बताएं, आप लोग कब पता चला ये घटना का? 8:30 बजे। जी, आप कहाँ पर रहते? यहीं हाँ। आए थे आप लोग भी? हाँ। क्या किस तरह की दिक्कतें हो रही थी बचाव कार्य में? वो पूरा झीकत रही से आदमी मन ला। हाँ। केडिया का आदमी मन है, पूरा झीकत रही। और कैठी दुर्घटना हो गई है मेरा? ये मेरे एक जन के लाश है गिरे रही से दारू पी का रही से तेना गिरे रही से ही में। हाँ। ये सामने में भट्टी भी है, का लग थे आप लोग, ओकर वजह से भी दुर्घटना होते? नहीं, पी खा का रहे थे तेन मन है गिर थे। अच्छा। अब लाइट उड़ती घेरा उड़ती नहीं है जिसने तो नहीं गिरती। जी, ठीक है। और भी हैं, आइए। आप भी थे यहाँ पे कल, किस तरह का जो हादसा है हुआ है? सर, जब हम लोग आए थे तो हादसा हो चुका था यहाँ पे। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अफरा तफरी का माहौल था जी। कि स्थानीय ग्रामीण जो आसपास के मोहल्ले वाले थे वो रेस्क्यू करके जितना जो हो सके पास में हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जा रहे थे जी। सबको। क्या लगता है, आपको जानकारियाँ मिली होगी कि हादसे की वजह क्या रही है? देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, ट्रक जा रहा है और जब एक ट्रक या एक बसें यहाँ पर जाती हैं तो दूसरा कोई भी जो वाहन है वो यहाँ से गुजर नहीं सकता। मतलब यही है कि आने वाले समय में और भी हादसे हैं, वो कभी भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये बड़ी लापरवाही है, गंभीर लापरवाही है और एक लापरवाही ने जान ले ली है। देखिए, आसपास के जो ग्रामीण है, महिलाएं भी इसको देखने आ रही हैं। जिस तरह से स्थितियां बन रही है, सड़क हादसे हो रहे हैं, आप भी देखने आए। क्या लगता है आपको, कैसे हुई? और भी होता है क्या यहाँ पे दुर्घटना? एक बार आउट हुआ था जी। क्यों इसमें पुल लगाने की मांग नहीं करते थे क्या लोग? हाँ, मालूम था उन्हीं लोग जाने। अच्छा, तो देखिए, पुल लगाने की बात है, पुल बनाने की बात है, रेलिंग बनाने की बात है, तो लगातार लापरवाही है वो सामने आ रही है। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि अगर व्यस्ततम मार्ग है, लोगों की आवाजाही है, ग्रामीण क्षेत्र है, बावजूद इसके इस तरह से खुला छोड़ देना माइंस को एक बड़ी लापरवाही है। स्वाभाविक है युगल, अगर एक व्यक्ति भी इस पर चलता है तो उसके आवाजाही को सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। और यहां पर चलिए, अगर बहुत ज्यादा व्यस्ततम मार्ग नहीं भी है, कुछ लोग आते जाते हैं, तो उनके लिए भी सुरक्षा होने की आवश्यकता है। और जिस तरह की रोड है, उस रोड पर बारिश के बाद स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है, ये तस्वीरों जो आपने तस्वीरें भेजी उसे देखकर अंदाजा लगाया जाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, सभी की प्रतिक्रिया, ये सभी ने संवेदना प्रकट की। और इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर शोक प्रकट किया। उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ यह हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद करने में जुटा हुआ है। ये प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये देखिए, जहां पर राष्ट्रपति ने भी दुख प्रकट करते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने जिले में हुए इस दुर्घटनाग्रस्त में अनेक लोगों के हताहत होने का समाचार बहुत दुखद है। सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं हैं। मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। और युगल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, ड्राइवर के बारे में कुछ पता चला क्या? वो इस हादसे में बचा या फिर क्या स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, देखिए, ड्राइवर है वो एकदम तड़प रहा था,
पहले जैसे उसे रेस्क्यू करके निकाला गया, वो लोगों से मिन्नतें कर रहा था, गुहार लगा रहा था कि उसे बचा लिया जाए, लेकिन अंततः उसकी भी मौत हो गई है। 12 जिन लोगों की मौत हुई है उनमें एक ड्राइवर है, वो भी शामिल है। जब हम यहाँ न्यूज 18 की टीम जब इसमें महिलाएं भी रात को थी। यहाँ पर पहुंची तो हमने स्थानीय लोगों से बात की। जी बिल्कुल, देखिए एक कुछ महिलाएं थी, ये जानकारी मिली है क्योंकि कर्मचारियों को बस लेकर के जा रही थी, तो कर्मचारी है, स्टाफ का बस था, तो ऐसे में जो महिला कर्मचारी भी रहते हैं, पुरुष कर्मचारी भी रहते हैं। और अगर हम देखें पूरे छत्तीसगढ़ के सड़क हादसों की अगर जिक्र करें तो बीते 3 साल में जब कोरोना काल था तो 16,000 लोगों की जान गई, लेकिन एक ही साल में जो एनसीआरबी के जो आंकड़े बताते हैं 16,500 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई है। हजारों लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगता का दंश झेल रहे हैं, घायल हुए और जी उनके बिल्कुल। कई घरों और के यहाँ पर ये चिराग भी हैं। साफ हो गया आशीष की कंपनी की बस